अलीगढ़ में बुधवार को होटल आभा रीजेंसी में लखनऊ इफ्को उप महाप्रबंधक यतेंद्र तेवतिया ने साक्षात्कार में खेती में नैनो उर्वरकों के प्रभाव के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए नई कृषि नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र एक उर्वरक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आज ने उनसे इन्हीं विषयों पर खास बातचीत की। साथियों नमस्ते। आइए, मेरे साथ में है यहाँ उच्च अधिकारी जो लखनऊ से यहाँ आए हुए हैं, जो इफ्को यूरिया के बारे में आपको बहुत अच्छी खासी जानकारी देंगे। तो पहले मैं उनसे ये निवेदन करूँगा, पहले वो अपना पद और परिचय दें, उसके बाद में इस नैनो यूरिया से लोगों को क्या लाभ होता है इसके संदर्भ में बताएं। थोड़ा पहले आप अपना परिचय देते। मेरा नाम यतेंद्र कुमार, मेरा पद डिप्टी जनरल मैनेजर इफ्को लखनऊ से हूँ मैं। और मैं ये क्षेत्र जो आपका मंडल है अलीगढ़, आगरा, झांसी, कानपुर, इनका मैं कार्य यहाँ से संपादित करता हूँ। नैनो यूरिया जिसके बारे में बात कर रहे हैं आप, नैनो यूरिया और एक नया उत्पाद और भी साथ में तुरंत आ गया, नैनो डीएपी। आने वाला समय नैनो का है। नैनो का मतलब होता है बहुत ही अति सूक्ष्म कण जो होते हैं, जो उनसे हम लोग जो है कितना, जैसे हम लोग यूरिया का एक एग्जाम्पल लें, यूरिया का जो एक दाना होता है उसके लगभग 55,000 टुकड़े हम कर दे, इतना छोटा कण होता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी एक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पहली बार आई है और ये इसको लेके आया है। इसको ये पूरा स्वदेशी उत्पाद है। इसके उत्पाद से हम लोग यूरिया की जो बोरी है उसको काफ़ी कम कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं एक बोरी के बराबर। ऐसे ही एक डीएपी भी हमारा है। डीएपी से भी हम लोग एक डीएपी जो करीब 1350 रुपये का, जिसकी हमारी कॉस्ट नैनो डीएपी उसकी 600 रुपये की है, उससे भी हम उसको पूरा बोरी को रिप्लेस कर सकते हैं। अब इसमें इस्तेमाल करने की बात आती है कैसे करना है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है कि इसमें हम लोगों को जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो पेनिट्रेट करते हैं पौधे के द्वारा और पत्तियों के द्वारा। तो हमको जिसका इस्तेमाल करना है वो इसका एक घोल बनाना पड़ता है। तो अलग अलग फसल पर एज के अनुसार होता है। वैसे 2 से लेकर 4 ml की बात करते हैं, लेकिन आने वाली फसलों में 4 ml का मतलब 1 लीटर पानी में हम लोग डालते हैं। तो जो आजकल जो टंकी होती है जिससे हम लोग छिड़काव करते हैं वो लगभग 15 लीटर की होती है। तो वो हमारा जो ढक्कन है ऊपर जो बोतल पर लगा रहता है वो उसमें 25 ml एक ढक्कन में आता है। तो 2.5 ढक्कन उसमें एक टंकी में मिला लें और उसका हम छिड़काव करें। तो उससे जो पौधे हैं, पौधों के अंदर उसके स्टोमेटा के थ्रू चला जाता है। उससे उनकी जो हमारी यूरिया की जो नाइट्रोजन रिक्वायर जो होती है पूर्ति वो पूरा करता है। और उसमें सबसे बड़ी मुख्य बात ये होती है स्टोमेटा के द्वारा जब जाता है, इसमें सबसे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम जब छिड़काव करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में पत्तियां और पौधा विकसित हो चुका हो, क्योंकि इसका जो प्रवेश करता है, जो पौधे में जाता है, वो पत्तियों के द्वारा जाता है। अब आप गेहूं के, जैसे आजकल गेहूं का सीजन की बुआई शुरू होगी। अब गेहूं में आप लोग पहली जो सिंचाई करते हैं हम लोग 21 दिन पर करते हैं, निमांसर 21 से 25 दिन में। और गेहूं 21 से 25 दिन में बढ़वार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो ऐसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं है पहले आप नैनो यूरिया डालें। उससे अच्छा है कि आप 4-5 किलो बीघा के हिसाब से पहले सादा यूरिया छिड़कते हैं, और जब उसकी फिर बढ़वार हो जाए, जब ठीक सा हो जाए, इसके बाद फिर 2 बार आप जो है 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से लगभग वही 1-2.5 ढक्कन एक उसमें पड़ेगा। और 1 एकड़ में 5-7 करीब 7 ढक्कन, 7 होती हैं आपकी टंकियाँ, वो इस्तेमाल होंगी। तो उससे हम 2 बार छिड़काव करेंगे तो फिर हमको यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा नया उत्पाद अभी जो आया है, जो बहुत बड़ा अपने में एक क्रांतिकारी और साबित होगा, वो डीएपी हमारा है, नैनो डीएपी। अब नैनो डीएपी का आप लोग जानते हैं कि उसका अधिकतर जो डीएपी का इस्तेमाल होता है वो बुवाई के समय होता है। और इसके बाद छिड़काव एक उम्र ऐसी भी आती है 25-30 दिन के बाद के 40 के लगभग जाके, कि उसको फिर फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो हम लोग बेसल डोज जिसको कहते हैं, जो पहले बुवाई के समय डालते हैं, तो उसमें हमारा इसको तरीका डालने का दूसरा है। इसके द्वारा हम बीजों का शोधन करते हैं। शोधन मतलब उसका ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आलू का हमको बीज का शोधन करना है, 1 एकड़ में लगभग 10-12 क्विंटल बीज पड़ता है। तो हमको करना है कि 0.5 मतलब या 5 ml पर लीटर पानी में हम ले लें। लगभग 2 टंकियों में हम लोगों का जो होगा करीब 150 ml के करीब जाएगा, उसको हम उसमें मिला के और ऊपर छिड़क लें। छिड़क के मतलब उनके ऊपर जो आलू है उसको छिड़क देते हैं।
तो इस तरह से बीज का उपचार हो जाता है, फिर आलू की बुआई कर सकते हैं। तो उसका जो अंकुरण होगा वो भी बहुत अच्छा होगा और उसकी पैदावार भी बढ़ेगी। जो शुरुआती रिक्वायरमेंट थी उसको हम कम से कम 20 से 25% जो हम लोग डीएपी डालते हैं, 6 कट्टे डालते हो तो बहुत ज़्यादा डालते हैं, लेकिन कम से कम हम 1 कट्टा तो कम से कम उसी समय बुआई के समय कम कर सकते हैं। तो क्या ये देश के प्रधानमंत्री जी का ये एक कार्यक्रम था कि किसानों की दूनी आय हो जाएगी, तो क्या किसानों की दूनी आय करने में ये कोई सहायक होगा? बिल्कुल यह सहायक होगा कि जो डीएपी का कट्टा आपका 1350 रुपये का आता है और उस पर करीब 20 से 25 हज़ार रुपये आजकल जो नया सब्सिडी का रेट नहीं आया है उस पर लगभग उतना ही भारत सरकार देती है। और ये जो अब किसानों के तौर पे ही माने कि जो 1350 का कट्टा मिलता है डीएपी का, और ये हमारी जो बोतल है 600 रुपये की है, तो आधी तो वैसे ही हो गई। हम जो आय जो दोगुनी कर सकते हैं, उनकी पैदावार बढ़ाने की ज़्यादा हम लोग कोशिश करने से मार्केट भी बहुत अनस्टेबल हो जाता है। पता चला कि आलू की बहुत पैदावार तो हो गई लेकिन हमको मार्केट नहीं मिला। हमको मुख्य काम ये करना है, उसकी लागत को कम करना है। लागत जब कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तौर पर उसकी आय दुगनी होगी। जैसे आपका डीएपी की आय हम लोग आधे रेट वाली इस्तेमाल करते हैं तो 1350 से 600 का इस्तेमाल होता है। यूरिया है आपका, यूरिया जो 300 का 267 का मिलता है वो हमारा 225 का मिलता है। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट, दूसरा इनका जो प्रभाव है, उनके जो उत्पाद हैं जो भी पैदा होती है उन पर एक प्रभाव पड़ता है जो रसायनों का, इनका प्रभाव बिल्कुल है ही नहीं। और न ही जमीन पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है, न इनके उत्पाद पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो इससे पर्यावरण भी स्वच्छ रहता है, जमीन भी स्वच्छ रहती है और आपका जमीन में जो हमारा जल है वो भी स्वच्छ रहता है। जैसे ही आपका ये और भी जो रासायनिक खादें जो हैं, ये सारी खादें लगाने से जमीन भी कुछ देखते थे आपके, ये कुछ भूमि ऐसी जो बंजर हो जाती है, तो क्या इसके नैनो यूरिया या नैनो इफ्को लगाने के बाद में इससे मतलब कोई जमीन पर कोई फर्क नहीं? कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव तो